मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को पूछताछ के लिए 31 जनवरी का समय दे दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर विपक्ष तरह तरह की अफवाह फैला रही है। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि बड़गाई की जमीन के बारे में ईडी को जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि यह जमीन बुईहरी जमीन है जिसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती है, इसलिए सारे आरोप ही गलत हैं। संबंध था वो पीएमएलए की धारा 50 के तहत प्रोसीडिंग्स ऑफ क्राइम का था, जो उस दायरे में आता ही नहीं था। तब उन लोगों ने एक बड़गाई की जमीन की चर्चा की, तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले जब इस बारे में चीज़ें आ रही थी तो जब पता किया गया कि वो ज़मीन किसकी है तो ये ज्ञात हुआ कि वो ज़मीन जो है वो भुइयारी ज़मीन है जिसकी खरीद बिक्री हो ही नहीं सकती। लेकिन वहाँ पर लगभग 50-60 साल से जो पाहन लोग हैं वहाँ के, उनके कब्जे में। तो उसके विषय में तो कोई उनके पास भी कोई ठोस जानकारी थी नहीं। अभी पिछले दिनों में जो फिर से एक समन हुआ कि भाई आप 31 तारीख तक हमारे कुछ और क्वेरीज है, उस पर आपका हमको स्टेटमेंट लेना है, तो इससे कहीं कोई हम लोगों को दिक्कत भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको यह बता दिया है कि भाई आप 31 तारीख को दिन के 1 बजे उनके जो आवास है वहाँ पर आ जाए और जो जानकारियाँ उनको चाहिए वो दर्ज कर लें। वहीं सुप्रियो दा ने बताया कि सोहराय भवन को लेकर हुए ट्रांजैक्शन को लेकर भी ईडी को सारी जानकारी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि सोहराय भवन मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी के नाम से है, इसलिए ईडी राजनीतिक इशारे पर कार्रवाई कर रही है। पूछा था, जो ज्ञात हुआ कि सोहराय भवन में जो ट्रांजैक्शन हुए 2018 से 22 के बीच, तो उस संबंध में भी सारे रिकॉर्ड्स उपलब्ध है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी का उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो संपूर्ण व्यवसाय माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी का है। ये मतलब जब कहीं से भी कोई चीजें बनती नहीं है तो हमको लगता है कि इस तरह की चीजें ईडी के द्वारा कुछ राजनीतिक इशारे पर की जा रही है। वहीं सुप्रियो दा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना चाहिए। आपको आना है आइए, लेकिन प्रोपेगेंडा बंद कीजिए। ये मीडिया में एक बहुत अजीब शब्द घूम रहा है, सूत्र बता रहे हैं, सोर्सेस सेड। हु इज सोर्स? आपकी कार्रवाई इस शासन को डराने वाली कार्रवाई लगती है, जो कि संभव नहीं, क्योंकि यह शासन चुना हुआ शासन है। इसलिए एक आप लोगों से भी निवेदन है कि 31 तारीख को 1 बजे के बाद आप लोग अपना अपना अनुमान लगाइएगा,
कृपया राज के माहौल को, क्योंकि आप जिम्मेवार लोग हैं, आप यदि माहौल को खराब करेंगे, आधारहीन खबरों का प्रसारण होगा, तो कहीं ना कहीं स्थिति गड़बड़ होती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब ईडी को 31 जनवरी को पूछताछ का समय दे दिया है तो इस मुद्दे पर बेकार का विवाद विपक्षी दल बीजेपी को नहीं करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।